तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों अभी देखिए अभी क्या कर रही है मम्मी और रेनू, क्या कर रही है और रौनक सब मिलकर देखिए एक केकरे कोकरा को जो है टंगड़ी तोड़ रहा है सबको। तोड़ के अब इसका ऑपरेशन कर रहा है पैर का। ऑपरेशन करने के बाद तो मुंह में अलग ऑपरेशन होगा। तो चलिए दोस्तों अभी विस्तार से आप लोग को बताते हैं केकरा यहाँ पे हमारे गांव में, मतलब देसी स्टाइल में केकरा कैसे बनता है, गांव विलेज में सब केकरे कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं आप लोग का। और इधर बहुत सारे कोकरा रखा हुआ है जो मम्मी तोड़ रही है, रेनू तोड़ रही है, रौनक तोड़ रही है। और इसको अच्छे से तोड़कर पूरा इसका जो पैर है उसको पहले तोड़ के अच्छे से उसको डर भी लग रहा है, काट लेता है। काट भी लेता है सब। इसको सुईठा ही दूर है ना, हाँ दाब देता है। काट देखिए अभी इसको केना काटेगा। अभी उठाओ तो। अरे दी भागो भागो ना तो काट लेगा। ये जिंदा है, दी मरल है, ना सब जिंदा है। सब जिंदा है। काटे एगो सूरा टंगी तोड़ देने ले भैया, एगो ये सूरा है ताकत। तो दोस्तों देखिए उसका पैर तोड़ने के बाद केकरे का, और उसके बाद क्या क्या साफ करना पड़ता है इसमें से देखिए विस्तार से मम्मी अभी बता रही है। तोड़ के क्या क्या उसमें से निकाला जाता है वेस्ट। अब भी बनता है उसके अच्छे से जो साफ हो रही है। एक बताओ तो मम्मी क्या क्या निकालती है उसमें से अभी साफ करके? दांत। अच्छा देखिए दोस्तों इसका दांत भी निकाला जाता है, इसका दांत भी निकाला जाता है। और कुछ पेट में से और अच्छा उसका पेटी एक भी बताओ तो साफ से दिखाओ एक बार क्या क्या निकालते। अच्छा वो पेटी, अच्छा पेट के दांत अच्छा अच्छा चलो हाँ तैयारी हो तो दोस्तों देख लिए अभी टंगड़ी टूटने के बाद भी देखिए उसका पेट है, दांत है, उसका सब हटाना पड़ता है। तो अभी वही कर रहे हैं दोनों मम्मी और रेनू। तो चलिए दोस्तों और इसके बाद अब ये वाला जो है अभी समझ के चलिए अभी इसको अब धोकर अच्छा से तेल में फ्राई होगा वो भी दिखाएंगे आप लोग का। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इधर देखिए रिधि को मम्मी बर्तन नहीं मांज रही है, ये बर्तन मांज रही है। देखिए ये देखिए जब न तब बदमाशी करते रहती है। देखिए देखिए क्या कर रही हो दीदी? रिधि अरे रिधि क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हो? अच्छा अच्छा वो सब हाँ ठीक है अच्छे से धो लो। तो दोस्तों अभी देखिए अभी केकरे को मतलब कि उसका पेटी हर एक चीज़ का जो बेस्ट पार्ट होता है उसको हटा दी है मम्मी और इसको अच्छे से धुलाई होगा। और उधर रेनू अपना बर्तन तो मांज रही है और रिधि भी बर्तन मांज रही है देखे हैं। और इधर देखिए मम्मी अभी केकरे को साफ सफाई कर रही है। और उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी देखिए रेनू अभी जलावन उलावन सब रख रही है। और देखिए अपना ये चूल्हा पूरा साफ़ सुथरा नीप के सही कर दी। अब सब कुछ यहाँ पे रखा गया हुआ है और जो कोकरा बोले हैं वो कोकरा है बनने के लिए। और चलिए दिखाते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर दिया गया है, कढ़ाई रखा गया है और जलावन अभी रखा रहा है यहाँ पे और बैगन काट के रखा हुआ है। और केकरा किधर रखे हुए हैं? केकरा किधर है आपका? कोकरा कोकरा और जो मेन चीज़ है वो गायब है उसको छिपा के रखा गया है। यहाँ बिल्ली ज़्यादा है ना, एक ही झपट्टा में पार करेगा। और चिकन हो या मछली हो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, खुले में नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो मिनटों ना लगेगा 5 मिनट के अंदर में पूरा। जब इधर
छोड़ के इधर आंगन में गए और समझिए गायब है, इसलिए सब कुछ छिपा के रखते इधर में। और बिल्ली ज़्यादा परेशान बिल्ली करता है। तो अभी सब कुछ यहाँ पे तैयारी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आप लोग को दिखाते हैं हमारे इधर कैसे कोकड़ा बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे रेसिपी देखे होंगे कोकड़ा का रेसिपी बनते हुए खाते हुए लोग को, और हमारे इधर कैसा बनता है वो हम आपको दिखाएंगे। और वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब देखिए, अब इसमें कढ़ाई में तेल रखा रहा है। उसके बाद देखिए हमारा केकड़े उधर रखा हुआ है। अब ये तो रेनू जी ही जानेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए जलावन, देखिए जलावन, देखिए हमारा मक्का का जो होता है, मक्का बोलिए या भुट्टा बोलिए, उसी का मतलब पेड़ है। हमारे इधर पेड़ बोलते हैं या धट्टा बोलते हैं, तो उसी को जलावन है। चलिए अभी हम जलावन पर बना रहे हैं। ज़्यादा करके हम लोग के पास जलावन ही है, गैस कम यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली दिखाते हैं कढ़ाई में। देखिए अभी प्याज ब्राउन हो रहा है, प्याज थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद तो दोस्तों प्याज हो गया ब्राउन, और इसमें अब केकड़े रखिएगा। तो रखिए, केकड़े रखा रहा है अच्छे से। अब इसको क्या कीजिएगा, फ्राई कीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों इसको अब अच्छे से फ्राई किया जाएगा। कितने देर तक फ्राई कीजिएगा? 10 मिनट। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट तक इसको पहले बढ़िया से फ्राई करते हैं कोकड़ा को। और उधर में देखिए बैगन रखा हुआ है, तो बैगन दिखाइए। या बैगन रखा हुआ है, बैगन डाल के इसको बनाएंगे। पहले कोकड़ा को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उसको बाद तब बैगन डालेंगे। कहीं कोई बैगन तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन केकड़ा जल्दी नहीं गलेगा, इसलिए बैगन को बाद में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट के लिए फ्राई करते हैं कोकड़ा को। तो दोस्तों 10 मिनट हो गया केकड़ा को फ्राई करते हुए। अब देखिए कैसे कलर हो गया। ये बैगन डला रहा है, इसमें बैगन डलाइए। अब बैगन डालने के बाद कितने देर? तो दोस्तों देखिए इधर हम भी बैठे हुए हैं, और इधर रेनू अब सारा कुछ कर रही है, हम भी बैठ रहे हैं। और अभी देखिए अभी बैगन उगन रखा हुआ है, अभी फ्राई हो रहा है। उसको अच्छे से बैगन और केकड़ा साथ में अब फ्राई किया जा रहा है। उसके बाद मसाला डालने के बाद भी फ्राई होगा, कुछ 10 मिनट तक उसका भूंजा जाएगा। तो चलिए अभी हो रहा है, हम भी साथ में बैठे हुए हैं। क्या करें, देखिए हमारा देसी स्टाइल यही है, हमारे गांव देहात में ऐसे ही बनते हैं। और जगह उगह भी देख लीजिए, जलावन उलावन सब रखा हुआ है, उधर बर्तन सारे रखा हुआ है। हमारे बनाने का स्टाइल यही है, चूल्हा पर बनाता है। और लोकल जलावन समझ के चलिए, जंगल से लाया जाता है। और अपना खुद मक्का का खेत है, भुट्टा का खेती है, वहाँ से उधरता है। ये वाला जो है मक्का का है, उसका जलावन है। तो चलिए अभी दोस्तों देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो दोस्तों बैगन और कोकड़ा दोनों एक साथ फ्राई हो गया। इसके बाद अब नमक रखाएगा। इसके बाद नमक रखने के बाद भी और क्या मसाला रखिएगा ना। देखिए दोस्तों इधर मसाला रखे हुआ है, मसाला सब कुछ है तैयारी। हल्दी धनिया मिर्चाई तो लकड़ी अंदर कीजिए।
तो जो मसाला जो है ना खुद से हाथ पर अभी सिलवट से पिसाया है, उधर सिलवट रखा हुआ है उधर में, उसी को पिसाया है। और देखिए अब कैसा कलर हो गया, अभी और अच्छा कलर होगा इसके अंदर। तो दोस्तों हमारा केकड़े मतलब कि 75% हो गया है, बस 25% बचा हुआ बनाने के लिए। और इसमें पानी डाल के अच्छे से, ऐसे फ्राई वाला भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्राई वाला तो और टेस्टिंग लगेगा। तो इसमें थोड़ा पानी है डाल दिए क्योंकि ग्रेवी वाला बनाना है, और थोड़ा चावल के साथ में इसको खाने में अच्छा लगता है ग्रेवी वाला। और रोटी के साथ में खाना है तो ऐसे भुजा हुआ ही सूखा वाला अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको पानी डाल के इसको कितने देर के लिए हल्का खोद थोड़ा इसमें और उबाल आ जाएंगे 10 मिनट के लिए, तो इसको फाइनल हो जाएगा, इसको उतार दिया जाएगा। तो इसमें अभी कौन सा मसाला डाल रहे हैं? मीट मसाला और थोड़ा बहुत मीट मसाला भी डाल देते हैं कि और टेस्ट बढ़ जाए, लेकिन मीट मसाला की खास ज़रूरत है नहीं। और जो मसाले में जो हम लोग इतना सामान पीस देते हैं तो मीट मसाला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जब तक लिए हो गया हुआ है, समझ के चलिए कि हो गया। तो चलिए दोस्तों हमारा बन के रेडी हो गया। अब रेनू अभी सब निकाल रही है, देखिए निकालिए, भूख भी लगा हुआ है तेज। फटाफट निकाल रही है अपना, देखिए यही हमारा कोकरा है बन के रेडी हो गया। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, रिधि है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए रिधि बैठी हुई है, और इधर में रौनक भी बैठा हुआ है खाने के लिए। तो चलिए हम लोग खाते हैं और कैसा टेस्ट लगा वो बताते हैं। तो आइए दोस्त लोग, आप भी लोग भी आ जाइए। चलिए दोस्तों टेस्ट देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों हम लोग खाना वाना खा लिए और काफ़ी रात भी हो गया और समय 7 बज गया, अंधेरा भी हो गया। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।